जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत है माँ आदिशक्ति चैनल पर। आज हम कुलदेवी के विषय में जानकारी लेके आए हैं। क्यों पूजा जाता है कुलदेवी को? आखिर किस लिए इतनी मान्यता होती है कुलदेवी की? कौन होती हैं कुलदेवी? तो देखिए, कुलदेवी हमारे घर की वो प्रमुख शक्ति होती है, वो प्रमुख देवी होती हैं जिनके बिना हमारे घर में कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। यदि आपकी कुलदेवी आप पर प्रसन्न हैं, आपसे संतुष्ट हैं, आपकी पूजा आपकी भक्ति से, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को वो आपके घर में प्रवेश नहीं करने देंगी और आपकी हर तरह से सुरक्षा करेंगी। आपको सब प्रकार की समृद्धि दिलाएंगी, आपके हर रुके कार्यों को पूर्ण करेंगी। लेकिन वहीं यदि कुलदेवी रुष्ट हैं तो आपके सारे कार्य बिगड़ जाएंगे। हर प्रकार की नकारात्मक जैसे तंत्र, मंत्र आदि अविचारक प्रयोग आपके ऊपर हो जाते हैं। कोई भी तांत्रिक किसी भी शक्ति को आपके घर में भेज सकता है और आपको बर्बाद कर सकता है। तो एक तरह से कह लीजिए कि जो कुलदेवी होती हैं वो हमारी रक्षक होती हैं, हमारे कुल की रक्षा करने वाली देवी हैं। इनका स्थान हमारे मुख्य द्वार की चौखट पर होता है और इनको वहीं पूजा जाता है। आज का समय तो ऐसा है कि कोई कैसे भी पूज रहा है, लेकिन इनको पूजने का तरीका यही है कि अपनी चौखट को धोइए, चौखट पर सुंदर रंगोली बनाइए और वहाँ बैठ के आप कुलदेवी के लिए दीप दान कीजिए, कुलदेवी के लिए जोत कीजिए, कंडे पे उनके लिए भोग दीजिए, तो वो बहुत प्रसन्न होती हैं। साल में 2 बार चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को आप उनके शक्तिपीठ पर जाइए और जो भी उनका भोग प्रसाद वहाँ चलता है या आपकी परंपरागत जो चलता आ रहा है वो आप उनको अर्पण कीजिए, तो कुलदेवी प्रसन्न रहती हैं और आपके सारे कार्यों की पूर्ति करती हैं। तो कुलदेवी इतनी जरूरी होती हैं, जिनके घर में कुलदेवी रुष्ट होती हैं उनके घर में अक्सर करके देखा गया है कि पितृदोष भी होता है। अब वो पितृदोष किस कारण से बनता है ये भी जान लीजिए। पितृदोष बनता है क्योंकि जो आज हमारे घर की कुलदेवी हैं वो किसी समय पे हमारे घर की कुलदेवी नहीं थी। हमारे पूर्वज गए दर्शन के लिए, चाहे किसी के साथ गए या अपनी इच्छा से गए, वहाँ जाके उन्होंने कोई मन्नत मांगी कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाए और उनकी मन्नत पूरी हुई, तो वो उनको वचन देते हैं कि इसी प्रकार आप हमारी मन्नत पूरी करते रहो, हमारे कुल की रक्षा करो, हम आपको भोग प्रसाद देंगे, आपकी भक्ति करेंगे। ये वो एक वचन दे के आते हैं उन्हें। तो वो उम्मीद रखते हैं कि आज हम पूज रहे हैं, कल हमारे बच्चे पूजेंगे, फिर उनके बच्चे पूजेंगे। वो हमारे ऊपर भरोसा करके और हमारे कुल में एक शक्ति को जोड़ देते हैं। लेकिन उनके मृत्यु उपरांत यदि हम उस शक्ति को नहीं पूजते, उन्हें भोग प्रसाद नहीं देते, तो वहाँ हमारे पूर्वजों का अपमान होता है, क्योंकि हमने उनके वचनों का मान नहीं रखा। जिस लाइन में लगकर उन्होंने हमारे घर के लिए, हमारे कुल के लिए मन्नत मांगी,
और सब प्रकार से माँ से प्रार्थनाएं की। यदि उस लाइन में हम नहीं लगते जाके तो हमारे पितृ नाराज होते हैं। इसलिए अपनी कुल देवी को पूजिए और यकीन मानिए कि जो व्यक्ति अपनी कुल देवी को मानता है, पूजता है, उसके समस्त परेशानियां नष्ट हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसके घर में किसी भी प्रकार के अविचारक का प्रयोग किया जाए वो कार्य नहीं करता। एक और गूढ़ बात बता दूं, सबको ये मत बताइए कि आपकी कुल देवी कौन है, क्योंकि यदि हम किसी को अपनी कुल देवी के विषय में बताते हैं तो हम अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला हमारे जैसा इंसान है या कोई तांत्रिक है। लेकिन जिस किसी को यदि नाम पता चल जाता है कि इनके घर की कुल देवी वो हैं और वो रक्षा कर रही हैं, तो कुल देवी को वचनों के माध्यम से बांधा भी जा सकता है। लेकिन कुल देवी कहीं जाती नहीं। ऐसी बात नहीं कि किसी ने रस्सी से बांध दिया, ऐसे कोई नहीं बांध सकता। उनको वचनों में बांधा जाता है कि आप इनके कुल की रक्षा नहीं करोगे, या फिर आपके घर में कोई ऐसी गंदगी छोड़ दी जाती है जिससे कुल देवी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन जब कुल देवी प्रसन्न रहती हैं तो उनको कोई नहीं बांध सकता, कोई भी नहीं। बड़ी से बड़ी शक्ति को रोकने की क्षमता रखती हैं कुल देवी। और यदि आप चाहते हो कि हम कुल देवी को ना पूजकर अपने इष्ट को पूजें या किसी और शक्ति को पूजें, तो आप दुनिया भर की कितनी भी शक्ति पूज लेना, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि कुल देवी को ये अधिकार है कि वो किसी भी शक्ति को घर में प्रवेश नहीं करने देंगी। वो इतनी सामर्थ्यवान है, वो आपका हर काम करने में सक्षम है, और जो हर काम करने में सक्षम है उसे बिगाड़ने में कितनी देर लगेगी। तो इसलिए अपने इष्ट को पूजो, अच्छी बात है, लेकिन कुल देवी को भी भूलना नहीं है। रोज ज्यादा नहीं, कुल देवी कुछ नहीं मांगती। एक बात बताओ, आपके माता पिता हैं, आपसे क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, केवल सम्मान। तो उनको सम्मान दीजिए, उनको याद कीजिए। आपके घर में कोई प्रोग्राम है, किसी की शादी है, कोई भी पूजा है, उसमें अपनी कुल देवी को याद कीजिए। और जहाँ कुल देवी आ गई, विराजमान हुई, वहाँ किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता, वो कार्य सफल ही होगा। जैसे प्रत्येक पूजा में गणपति को पूजा जाता है, बिना गणपति के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। उस पूजा में किसी न किसी प्रकार का विघ्न आता ही है। उसी प्रकार जिस घर में कुल देवी नहीं होती, उस घर का सब कुछ नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए अपनी कुल देवी को पूजिए, मानिए, उनको सम्मान दीजिए। वो आपके घर की देवी हैं। और अपने घर की कोई भी, मान लो आपके माता पिता हैं, आप उनको ना पूछकर पड़ोसियों को खाना खिला रहे हो, तो क्या होगा? माँ बाप रुष्ट होंगे, नाराज होंगे। और पड़ोसी भी जब तक आप खिला रहे हो तब तक वो खुश है। जिस दिन खिलाना बंद कर दिया, वो आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन माता पिता को यदि आप थाली परोस के दे रहे हो सम्मान के साथ,
और किसी कारण से किसी दिन नहीं भी दे पाए तो वह आप पे नाराज नहीं होंगे। वो आपकी परेशानी जानने की कोशिश करेंगे कि आज इसने हमें भोजन नहीं दिया, क्या परेशानी है इसको। और जब आप उनको परेशानी बताते हो तो वह आपकी परेशानी दूर भी करते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम कुल देवी को मानते हैं, पूजते हैं, तो वो किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते। और फिर भी यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी है और जब हम उनसे जाके कहते हैं कि हमारी ये परेशानी है, आप दूर कीजिए, तो वो अवश्य करते हैं। इसलिए सभी से मेरा यही कहना है कि आप जैसी भी भक्ति करते हो करते रहिए, लेकिन साथ में अपनी कुल देवी को याद कीजिए, अपनी कुल देवी की तरफ अपना प्रेम दिखाइए, उनका सम्मान कीजिए। तो आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें। जय माता दी।